ये जो है श्रीमती जसकौर मीणा गलत परंपराओं को डालने की कोशिश मत कीजिए सदन में। आप सीनियर नेता हैं, नोटिस दीजिए, मैं आपका जवाब दिलाऊंगा। आप सरकार ने कल स्टेटमेंट दिया था पूरे तरीके से। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य, आधुनिक कृषि को आय की वृद्धि के हेतु एफपीओ का गठन करने की व्यवस्था रखी है। मेरा सुझाव है और मैं मानना चाहती हूँ कि क्या सरकार एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगी और साथ ही इसकी संख्या को 150 मिनिमम करने के लिए क्या प्रयास करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने प्रश्न पूछा कि एफपीओ के गठन के बारे में, जो एफपीओ का गठन किया जाता है उसमें पहले इसकी संख्या 1000 हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी संख्या 300 कर दी है कम से कम उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर हिल स्टेशन है तो वहाँ पर कम से कम 100 सदस्य होना जरूरी है। और इसके साथ ही इसके अंदर विशेषकर इस समय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इसकी संख्या 150 तक हो, तो मेरा इसमें ये कहना है कि ये एक समूह है और इसमें किसानों की, इसमें जैसा मैं सदस्य ने कहा, आज दूसरा दिन मानसून सत्र का और उसमें देखिए संसद की कार्यवाही जैसे शुरू हुई तो वैसे ही लोकसभा में हंगामा भी शुरू हो गया। बार बार विपक्ष से ये अपील की गई कि शांति बनाए रखें। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के उपस्थिति में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 4 महीने में जो कुछ भी हुआ वो जिक्र करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, पैंडेमिक महामारी जो है ये पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, गवर्नमेंट का इशू भी नहीं है, ये मानवता का इशू है। इट इज ए ह्यूमैनिटेरियन इशू फॉर अस। 100 साल के बाद, आफ्टर 100 years, again this type of pandemic, it has come back on the earth and the world, and during the 100 years back pandemic, बहुत लोग भूखे से मरे थे, अन्न न रहने के कारण मरे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम अभी जो 100 years के बाद जो पेंडेमिक आया है उसमें इतनी बड़ी आबादी हुई है देश में, हम बरसों तक हम अनाज देते रहे, कोई भी गरीब भूखे न सोया जाए ऐसा हमारा सोच था। ऐसे हमने कार्यक्रम भी रचा और उसमें हम यशस्वी भी हो गए हैं और ये हम कर्तव्य भाव से किया है। प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिकली ये कहा कि हम एक किसी को बहुत दया भाव से नहीं किया है, उपकार भाव से नहीं किया है, एक कर्तव्य भाव से हमने की है। और प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है,
उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। तो जो लोगों का मुद्दा है वो मुद्दा उठाने के बजाय कांग्रेस पार्टी स्पेशली इट इज थिंकिंग दैट power and the prime minister is their right, इस भाव से काम कर रहा है और सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी एमपीओ को आग्रह किया है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और गरीब कल्याण योजना है, ये सभी गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और अभी तक दुनिया के बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा चल रहा है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। अभी तक 41 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ है। लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, अपने बारी आने के बाद वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक कंसर्न था कि अभी भी दिल्ली में भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स में 20% अभी भी वैक्सीन लेना बाकी है। उन लोगों के लिए शीघ्र वैक्सीन लेने के लिए आग्रह भी उन्होंने किया है। 80 करोड़ लोगों का हम अभी तक अनाज बांटे हैं। अभी दिसंबर तक ये चलते रहेगा और सत्य जो है ये लोगों के सामने रखने के लिए प्रयास हम सतत करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा होने नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष। इसीलिए लोगों के सामने ये हम फैक्ट्स लेके जाने का कोशिश करना, ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया है अभी सुबह उन्होंने कहा है कि पहले डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेजेंटेशन हो। ये उस मीटिंग को लेकर है जो प्रधानमंत्री जी को कोविड नहीं, इसमें प्रेस्टीज इशू क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है। हम तो तैयार है, आज ही शुरू करो। अभी कर लो। मैं पार्लियामेंट मंत्री के नाते से मैं कह रहा हूं, हम अभी कोविड का चर्चा करने के लिए तैयार है। शुरू करो। वी आर रेडी फॉर डिस्कशन। कल भी हम तैयार थे, कल भी हमने बोला चर्चा के लिए तैयार है। आज भी, अभी मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को आह्वान देता हूं, आपके थ्रू भी देता हूं। मैं जाके अभी उनका बयान देखा हूं, मैं अभी जाके बताता हूं, हम तैयार है। कोविड का चर्चा शुरू करो। सर, विपक्ष पूरा आक्रामक है। उन्होंने कहा है पेगासस को लेकर हम सरकार को घेरेंगे, जो स्नूपिंग रोह है उसको लेकर भी नहीं, इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि आज जो बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर फोकस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि हार के बाद भी देखिए कांग्रेस जागी नहीं, विपक्ष नकारात्मक सोच दिखा रही है, चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। विक्रांत यादव हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, देखिए सदन में चर्चा नहीं होने दे रहा है विपक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा और साथ ही साथ अब रणनीति ये बनाई गई है कि जनता तक जो योजनाएं हैं, जो काम है, उनको सीधे पहुंचाया जाए।
देखिए, बिल्कुल आज जो बीजेपी की बैठक हुई संसदीय दल की, उसमें प्रधानमंत्री ने 2-3 चीजें बहुत ही साफ की। उन्होंने विपक्ष पर सीधा निशाना साधा और कहा कि जिस तरीके की नकारात्मक राजनीति वो कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर के और बाकी मुद्दों को लेकर के, वो सभी देख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जानबूझ करके इस तरीके की विवाद खड़ा करना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस व्यवहार कर रही है, वो सभी जगह से चुनाव हार रही है, लेकिन उसे अपनी चिंता कम और बीजेपी की चिंता ज्यादा है। केरल, असम, बंगाल सब जगह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो ज्यादा चिंता हमारी कर रही है। तीसरा, उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों और मंत्रियों को यह भी कहा कि वो पूरी तरीके से जब भी सदन में आए तैयार होकर के आए, जो भी सदन के मुद्दे उठ रहे हैं या जिन भी विषयों पर उनके मंत्रालयों को जवाब देना है, वो पूरी तैयारी के साथ आए, तमाम बिल्कुल समय पर समय के पाबंद रहे और इस संसद के सत्र के दौरान थोड़े ज्यादा चौकन्ने रह करके अपना काम को अंजाम दें। तो एक तरह से, क्योंकि ये मानसून सत्र की पहली संसदीय दल की बैठक थी, प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया और एक तरह से ये भी साफ कर दिया है कि विपक्ष चाहे जितना भी तेज अपना विरोध प्रदर्शन करे, अपना आंदोलन करे, वे सरकार को भी उतनी ही मजबूत शब्दों में उनके आरोपों का जवाब देना है। क्योंकि सरकार की तरफ से उन्होंने साफ कहा कि वैक्सीन वगैरह आदि को लेकर के किसी तरह की कोई कमी नहीं है। विपक्ष जानबूझ करके इस मामले में गलत आरोप लगा रहा है और उसको उनके आरोपों का जवाब दिया जाना चाहिए। देखिए, और विक्रांत, ये भी जानकारी मिल रही है कि वैक्सीन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे संकेत ये दिए कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है और एक बार फिर से अपील उन्होंने की कि जिनका नंबर आ गया है वो जाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन को लेकर के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से नकारात्मक राजनीति है, इस तरीके की कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की कि दिल्ली में 20% फ्रंटलाइन वर्कर्स को अभी वैक्सीन लगी है, जो एक थोड़ा चिंता का विषय, उस रफ्तार में तेज होना चाहिए और साथ ही ये भी उम्मीद जताई कि अब आने वाले समय में और ज्यादा तेज रफ्तार होगी। हालांकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार एक नेगेटिव एजेंडे के तहत अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होगा। हालांकि कल भी आपको याद होगा जब संसद का सत्र का पहला दिन था और प्रधानमंत्री जो परंपरा के तहत सदन शुरू होने से पहले जब मीडिया से बात करते हैं, तब भी उन्होंने कहा था कि अपने बाहु पर आप वैक्सीन लगवा करके बाहुबली बन सकते हैं। तो वैक्सीन पर उस समय भी उन्होंने जोर दिया था। तो सरकार और प्रधानमंत्री की कोशिश है कि जो कोरोना की तीसरी वेव आने की बात की जा रही है, उससे पहले देश पूरी तरीके से तैयार रहे, ताकि किसी तरीके का जो दूसरी लहर के दौरान देश ने नुकसान झेला, वैसी स्थिति अभी दोबारा कभी ना बन पाए। तो बिल्कुल, यानी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक रही जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हार के बाद कांग्रेस जागी नहीं है, चर्चा होने नहीं दिया जा रहा है। लगातार सरकार यही कह रही है, क्योंकि जब पहले दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर जा रहे थे, उससे पहले भी उन्होंने इस बात की अपील की कि आप धारदार सवाल पूछिए, तेज से तेज सवाल पूछिए, लेकिन जवाब देने का मौका भी सरकार को दीजिए। इसी बीच आज भी जब कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा की, तो जबरदस्त हंगामा हुआ। 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक।